एक पेंटर जिस प्रकार तैयारी करके पहला कोट करता है और फिर दूसरा और तीसरा कोट करके पेंट को फाइनल कर देता है, यदि उसी प्रकार एक छात्र अध्यापक के त्रिनेत्र पर त्राटक करके ध्यान से सुने और मस्तिष्क में सेव कर ले, तो उसे दूसरा और तीसरा कोट करने में उसी प्रकार सरलता होती है जैसे पेंटर मात्र पहले कोट में ही मेहनत अधिक करता है, उसके लिए तैयारी करता है, झाड़ता है, घिसता है, रगड़ता है और पहला कोट करने में थोड़ा समय भी अधिक लगता है, मेहनत भी अधिक लगती है। लेकिन दूसरा और तीसरा कोट करने में मात्र ब्रश घुमाना पड़ता है और चमक बढ़ती जाती है और पेंट फाइनल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार पहली बार तैयारी करने में, फिर पहला कोट ध्यान से सुनने में छात्र को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन दूसरा और तीसरा कोट करना अति सरल है, बहुत महत्वपूर्ण है, उत्साहवर्धक है, आनंददायक है। और इस तरह यदि एक छात्र पढ़ता है, ध्यान से पढ़कर अपनी विद्या को संस्कार बनाना एक आसान बात हो जाती है। तो सेकंड कोट करने के लिए क्या करें? जो आज विद्यालय में पढ़ा, घर जाकर उसी दिन हर हाल में सोने से पहले पहले एक बार दोहरा लेंगे, रिपीट कर लेंगे ध्यान से। हम जानते हैं कि हर चीज धीरे धीरे नष्ट होती है, कितने ही ध्यान से पढ़ें भूलते जाते हैं। लेकिन यदि विद्यालय में पढ़ी हुई स्टडी को आज ही की तारीख में सोने से पहले रिपीट कर लिया जाए तो बहुत सुखद आश्चर्य होता है और लगता है कि आज की स्टडी बहुत इजी थी, बहुत सरल थी। तो जैसे दूसरा कोट करके पहला कोट चमक जाता है, ठीक वैसे ही दोबारा रिपीट करने से विद्यालय में पढ़ी हुई विद्या कंठस्थ हो जाती है, अधिक देर नहीं लगती। दूसरा कोट करने के बाद यह पेंटर चाहे अनपढ़ हो, अनाड़ी हो, गंवार हो, छोड़ता नहीं, तीसरे दिन फिर आ जाता है और तीसरा कोट करके फाइनल कर देता है। जब एक छात्र विद्यालय में पढ़ी हुई विद्या को घर जा करके उसी दिन रिपीट करता है तो उसको यह पता चल जाता है कि कौन कौन से टफ पॉइंट हैं जो समझ में नहीं आए या कम समझ में आए, मुश्किल लग रहे हैं, उनको अंडरलाइन करे और शीघ्र किसी भी सीनियर से मिलकर उनको क्लियर कर ले, शंका का समाधान कर ले, तो उसके मस्तिष्क पर भी इस अध्ययन के 3 कोट हो गए, फिर उसको कोई प्रॉब्लम पास नहीं फटकती। और जिस तरह से 3 कोट में पेंट फाइनल, उसी तरह से हमारा अध्ययन भी फाइनल हो जाता है। यदि इस तरह एक छात्र विद्या अध्ययन शुरू करता है तो एक आदत ऐसी बनती है कि उसको पढ़ने में भी आनंद आता है, रुचि आती है। फिर उसके लिए खेलना, टीवी, मोबाइल, मित्रता उतना मायने नहीं रखती जितना विद्या अध्ययन। वह हर हाल में घर जाकर के रिपीट करेगा, जो मुश्किल है किसी से क्लियर करेगा, आगे बढ़ता जाएगा, सबको पीछे छोड़ देगा और कोई समस्या उसके पास नहीं आ सकती। आज ही शुरू कीजिए, छोटे मोटे शौक और दूसरी रुचियों को छोड़िए, बस अध्ययन के प्रति रुचि जगाइए, छा जाइए, सबसे आगे रहिए, दुनिया को पीछे छोड़ दीजिए। यदि आपको मेरी बातों में कोई अतिशयोक्ति लगती हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में जाकर उपयुक्त टिप्पणी करें ताकि मैं आगे से उसमें सुधार कर सकूं। यदि अच्छी लगती हो तो दूसरों को बताएं ताकि वे भी लाभ उठाएं, अपने माता पिता, अध्यापकगण और अपने देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद, नमस्कार।